स्पीड। अभी तक हमने पढ़ा है मोशन, लीनियर मोशन, नॉन लीनियर मोशन, और उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था रैंडम मोशन के बारे में। और ये इस टॉपिक का, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, स्पीड। अब स्पीड होता क्या है इसे समझते हैं। डिस्टेंस कवर्ड और ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब ये इसका जो इतना लंबा चौड़ा जो डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। अब ये क्या है, पहली बात तो यहाँ पे की है डिस्टेंस, बात की है डिस्टेंस की, और यहाँ पे है एक चीज़ यूनिट टाइम। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस मतलब एक्चुअली में मतलब क्या होता है डिस्टेंस का, कि आप कितने तेज जा रहे हो, आप कितने तेज कहीं पे कितना तेज जा रहे हो वो बताता है स्पीड, ठीक है, वो होता है स्पीड। अब कहीं पे जाना है, सपोज आपको यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है, ये आपका घर है, बीच में आपका स्कूल पड़ता है, और यहाँ पे आपका एक फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, आपको यहाँ से, आपको अपने घर पे से आपके फ्रेंड के पास मिलने जाना है। अब ये जो ब्लू लाइन है मतलब आपके घर से आपके फ्रेंड तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया, सपोज मैंने बता दिया, वो है 50 मीटर्स। कितना है ये जो डिस्टेंस है, ये है 50 मीटर्स है। आपको यहाँ से, आपको अपने घर से अपने दोस्त के जहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है वहाँ तक पहुँचने में आपको लगता है 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपका स्पीड कैसे कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे मैंने स्पीड का फॉर्मूला लिखा है। स्पीड आपका कितना होगा वो कैसे पता चलेगा, वो एक इस फॉर्मूले से पता चलेगा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस अपने यहाँ, आप अपने घर से अपने दोस्त तक का डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, S = डी ऊपर है, डी मतलब डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कितना था 50 मीटर है। और जो ये टाइम है नीचे क्या लिखा है, टाइम टेकन, अपने टाइम कितना लिया वहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अपने टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड से मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या पता चला कि यहाँ से यहाँ जाने में मुझे 5 मीटर, मुझे 1 मीटर में मुझे 5 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में मैं 5 मीटर ट्रैवल करूँगा, तब जाके मैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स में यहाँ पे 50 मीटर कवर कर पाऊँगा, ठीक है। ये हो गया पूरा डिस्टेंस। अब मैंने क्या बोला, अब यहाँ अपने घर पे से अपने स्कूल तक को जाने में आपको कितना टाइम कितना डिस्टेंस हो गया, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने बोला है 30 मीटर, और आपको जो टाइम लगता है वो 6 सेकेंड्स लगता है। तो इसे कैसे, इसका स्पीड कैसे निकालेंगे कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ हम कितने तेज़ी से गए, वो कैसे पता चलेगा, वो भी इसी फॉर्मूला से। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया था, यही सेम फॉर्मूला हम इस चीज़ के यहाँ से यहाँ तक की जगह के लिए लगाएंगे। तो यहाँ से इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, S = डिस्टेंस कितना था, मैंने डिस्टेंस बोला 30 मीटर है, तो यहाँ पे ऊपर मैंने लिख दिया 30। टाइम से हम हमेशा डिवाइड करते, तो टाइम किधर हो गया, टाइम कितना मैंने बोला 6 सेकेंड्स है, आपको 6 सेकेंड्स यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी मिलेगा आपको 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्टेंस था, पहली बात तो 30 मीटर का डिस्टेंस था, आपको 1 मीटर कवर कर रहे, 1 सेकेंड में आप कितना मीटर कवर कर रहे हो, 5 मीटर कवर कर रहे हो। इसका जो मतलब है, यहाँ पे जो मीटर पर सेकेंड लिखा है, मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है, आप 1 सेकेंड में कितना मीटर जा रहे हो, आप 1 सेकेंड में कितना मीटर्स ट्रैवल कर रहे हो वो पता चलता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 5 लिखा है, मतलब आप 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। 1 सेकेंड में आप 5 मीटर ट्रैवल कर रहे हो। वैसे ही यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो इस पार्ट के लिए लिखा है, आपको ये जो ग्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ से ये तो एरो दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट के लिए मैंने लिखा है। आपको सपोज पहले पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में, अपने घर से फ्रेंड को मिलने जाने में मुझे 50 मीटर्स का डिस्टेंस है और मुझे टाइम 10 सेकेंड्स लगता है, और अपने घर से स्कूल तक का डिस्टेंस भी आपको पता है 30 मीटर्स है और मुझे टाइम लगता है 6 सेकेंड्स। तो आपको निकालना क्या है, अब आपको जो डिस्टेंस नहीं दिया गया है वो कैसे निकालोगे आप, ये तो टोटल हो गया, इतना आपको मालूम है, आप टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस कितना है, और मुझे इसको टाइम, मुझे यहाँ से
अपने स्कूल से फ्रेंड को मिलने जाना होगा तब कितना टाइम लगेगा या कितना स्पीड लगेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहले पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस है 50। जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस को मैं TD लिख देता हूँ, TD माइनस ये कितना है, ये जो आपके हाउस से स्कूल तक का डिस्टेंस है, मतलब मैं इस डिस्टेंस को लिखता हूँ H, हाउस का H और S का स्कूल का S, HS। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो टोटल डिस्टेंस इज 50, घर से स्कूल तक का डिस्टेंस है 30। जब आप इसको माइनस करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा 20, ठीक है, 20 मीटर। तो अब ये क्या हो गया, अब आपको ये डिस्टेंस पता चल गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 20 मीटर्स। अब ये 20 मीटर्स तो पता चल गया। अब यहाँ पे कितना टाइम लग रहा था, जो पूरा टोटल टाइम था, टोटल टाइम कितना लग रहा था आपको, 10 सेकेंड्स लग रहा था, टोटल टाइम लग रहा था आपको 10 सेकेंड्स। और ये डिस्टेंस कवर करने में, ग्रीन वाला डिस्टेंस कवर करने में आपको कितना टाइम लग रहा था, 6 सेकेंड्स। तो ये डिस्टेंस है इसको मैं HS लिख देता हूँ, टाइम THS लिख देता हूँ टाइम के लिए, ठीक है। टाइम के लिए कितना लग रहा था यहाँ पे, 6 सेकेंड्स लग रहा था। अब आप जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिला, 4 सेकेंड्स मिला। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर। टाइम कितना लगेगा हमें, 4 मीटर। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तब जाके हमें ये स्पीड मिलेगा। स्पीड कैसे मिलेगा एक बार वापस देखते हैं। अब ये डिस्टेंस हम ट्रैवल देख रहे हैं, तो S इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था मैंने बताया, जो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट किया वो हो गया 20, ठीक है। और जो टाइम है, टाइम से हमेशा हम डिवाइड करते हैं, S इज इक्वल टू D/T होता है हमेशा। तो S तो हो गया यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऊपर हो गया। टाइम क्या है, टाइम से हमें डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करोगे तो भी यहाँ पे आपको मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में भी आप 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर करोगे। क्या करोगे आप, ये जो लिखा है ये सेम यही चीज़ है, ठीक है। मतलब क्या है, आपको 1 सेकेंड में 5 मीटर आप ट्रैवल करोगे यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है। ये तो हो गया आप कैसे कैलकुलेट करते हो। अब इसका जो यूनिट होता है, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है U, ठीक है, यूनिट। अभी ये जो हमने लिखा है ना मीटर, यहाँ पे जो M लिखा है, M का फुल फॉर्म है मीटर, और जो S है वो सेकंड होता है। वैसे ही इसका और एक और यूनिट होता है, मतलब यूनिट तो बहुत सारे हो सकते हैं। यूनिट क्या होता है, यूनिट हमेशा एक स्टैंडर्ड होता है, एक टाइम फिक्स होता है कि हमें इतने से इस टाइम के बीच में हमने इसको एक मान लिया है कि ये टाइम हमेशा फिक्स होगा, और इसी को देखते हुए हम आगे का टाइम कैलकुलेट करेंगे या पीछे का टाइम कैलकुलेट करेंगे। जो भी हम टाइम कैलकुलेट करेंगे वही स्टैंडर्ड, वो हम एक जो टाइम मान लेंगे उसको देख के बाकी टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो वैसे ही एक चीज़ होती है, तो वही ये यूनिट है। यूनिट क्या हो गया, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड एक यूनिट बना दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर एक यूनिट बना दिया है। तो आपको ये समझ गया रहेगा स्पीड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्पीड का एक बार वापस बता देता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये हमने जो डिस्टेंस कवर कर लिया है, जो हमें पहले से पता है उसके लिए लिखा है। जो हमें नहीं पता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया।